हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन थर्ड तक कर लिया था, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -310 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज करो ये दो पॉइंट्स हैं, ए बी ले लेते हैं। लेट ए बी -310 एंड बी ले लेते हैं 6, -8। और इसके ऊपर कोई पॉइंट है से पी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -1, 6। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाते हैं। x -1 है is equal to m, which we don't know, into x2 is 6 plus n, again we don't know, into x1 is -3 upon m plus n। ठीक है, मतलब मैंने a को x1 y1 कंसिडर किया है और b को x2 y2 कंसिडर किया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा -m - n इज इक्वल टू 6m -3n। ठीक है, m वाली टर्म्स राइट में लिख लेते हैं, 6m प्लस m हो जाएगा, और n वाली टर्म्स लेफ्ट में, तो 3n माइनस n हो गया। इट इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 7m। और हमें क्या फाइंड करना है, m इज टू n, यानी m अपॉन n। तो n को आप यहाँ डिवाइड कर दो और 7 को लेफ्ट में ले आओ, तो 2 डिवाइडेड बाई 7 इज m अपॉन n। और वी कैन से दैट m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 7। ठीक है, रेशियो ही फाइंड करना था, ये हमारा रेशियो आ गया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हम यहाँ पे x की जगह ऑर्डिनेट पार्ट यानी y लेके भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हो, तब भी आंसर वही सेम आएगा। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसे k:1 का रेशियो लेके भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम रेशियो इन प्लेस ऑफ m:n, इफ़ वी टेक रेशियो एज k:1, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये ले लिया एंड लेट रेशियो भी k:1। तो सेम वे में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x पार्ट में ले रही हूँ, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -k-1 इज इक्वल टू 6k -3, और k को राइट साइड में ले आए तो 6k प्लस k इज इक्वल टू 3 -1, और 2 इज इक्वल टू 7k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 2/7। तो हमने रेशियो क्या लिया था, k इज टू 1 और 2/7 इज टू 1, एंड इट इज सेम एज 2 इज टू 7। ठीक है, तो आंसर देखो वही आया। पहले m इज टू n से निकाल लो, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, k इज टू 1 लेना है तो भी ठीक है, m इज टू n से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining 1, -5 and b -4, 5 is divided by x axis। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 9th था बुक का, जिसमें y एक्सिस के बारे में पूछा था। तो तब भी हमने डिस्कस किया था, एनी पॉइंट विच इज़ ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। तो ये देखो, इसको ना मैं कार्टेशियन प्लेन में रफली ड्रॉ करके देखती हूँ। तो 1, -5, x इज़ 1, y इज़ -5, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, है ना। एंड b, लेट दिस बी a, और b आएगा -4, 5, -4 यहाँ और 5 यहाँ कहीं आ जाएगा, -4, 5। ये बिल्कुल मैंने रफ फिगर बनाई है। तो देखो, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करूँ तो दे आर आस्किंग अबाउट दिस पॉइंट p जो x एक्सिस पे है, तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0। ठीक है, तो हम इसको पहले तो हमें x पॉइंट फाइंड करना है और रेशियो भी, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो मैं इसको देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लेती हूँ। लेट दिस पॉइंट बी a, 1, -5, एंड b जो है वो -4, 5 है, एंड p इज समवेयर हेयर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वो x एक्सिस पे है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म x, 0। इसमें भी हम ये ले लेते हैं, लेट p which is x, 0 divides AB
इन रेशियो m/n ले लें। सेम बात है, आप k/1 लेके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा m/n। तो अब देखो यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन आती है कि मैं एब्सीसा पार्ट लेके सॉल्व करूँ या ऑर्डिनेट। तो हम क्या देख रहे हैं, एब्सीसा अननोन है, हमें नहीं पता, लेकिन ऑर्डिनेट क्लियर है क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ऑर्डिनेट पार्ट 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी y वाला। तो y इज इक्वल टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये 0 हो गया, और 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n, और 5m इज इक्वल टू 5n। तो m इज इक्वल टू n आ रहा है, और वी कैन से दैट m अपॉन n इज 1, दैट इज m इज टू n इज इक्वल टू 1:1। तो रेशियो आ गया 1:1 का। तो इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज कि p इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब भी रेशियो 1:1 आता है इसका मतलब मिड पॉइंट है ना, तो p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हम x पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके निकाल लेते हैं। x इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है 1, और x2 है -4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू -3/2। देयरफॉर पॉइंट p इज -3/2, 0। ठीक है, तो हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया, 1:1 का आ रहा है, एंड सेकेंड पार्ट पॉइंट फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो सेम वे में जो एग्जाम्पल था ना, उसमें था इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस कैसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये था फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे था तो हमने उसको 0, लेके किया था। ठीक है, तो सेम उसके जैसा ही है। अब क्वेश्चन 6 देख लो। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Taken in order, तो उसी ऑर्डर में ही लेना है। तो हम अगर ये ले लें कि लेट दिस पॉइंट बी a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक है, तो हम उसी ऑर्डर में लेंगे। तो ये रफ सी फिगर बना लेते हैं। ये a है, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1, 2 एंड b के दिए हुए हैं 4, y। c इज x, 6 एंड d इज 3, 5 एंड दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से O है, इसका मतलब ये हो गया कि AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC है, एंड BO इज इक्वल टू OD है। तो देखो इसका मतलब अगर O के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो x अगर हम AC की हेल्प से निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एंड दिस इज सेम एज BD का मिड पॉइंट भी ये है, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, है ना। यही मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो एब्सीसा पार्ट x जो है वो है 1 प्लस x/2। ठीक है, इसको x नहीं लेते, इसको AB ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक x है, तो 1 प्लस x/2 है, और जो BD है इसका मिड पॉइंट एब्सीसा का आ जाएगा 4 प्लस 3/2। तो इससे आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो x जो हमें फाइंड करना था वो आ गया। और सिमिलर वे में अगर हम ऑर्डिनेट पार्ट चेक करें, एंड तो AC का ऑर्डिनेट पार्ट आएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का ऑर्डिनेट पार्ट यानी y पार्ट आएगा y प्लस 5 अपॉन 2। तो सेम वे में अगर हम 2 कैंसिल कर दें डिनोमिनेटर वाला, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 5, और 8 इज इक्वल टू y प्लस 5।
इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में इनफैक्ट हमें x और y ही फाइंड करना था, तो हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। 7th ऑनवर्ड्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.